और चलो भाई लोग, वेलकम टू बनटाई की पढ़ाई. आपण लास्ट पार्ट तिथून किती ते मेटल्सचे प्रॉपर्टीज उसे पढ़े थे, सोनोरस हार्डनेस. अभी अपन नेक्स्ट नॉन मेटल्स है पढ़ा. जे नॉन मेटल्स है ना, ये एक्सेप्ट से देख, एक्सेप्शन ये बिना चाहिए प्रॉपर्टीज. एक्सेप्ट को तो अब देख. हाँ, अ मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी. एक्सेप्शंस बकल साली की मिलेच. चलो स्टार्ट करा. Non metals. In the previous class, you have learned that there are very few non metals as compared to metals. तो प्रीवियस क्लास का तो 9th में अपन वाचेचा की few non metals compared as metal. तो खाली कम non metals and metals सापाचा. तो some of examples of non metals are non metals here examples केरेच. So carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen. It's a non-metals are examples. ठीक है. The non-metals are either solids or gases. Except I accept. ये वो पूछे नहीं कि तमें सॉलिड और गैस तो ये तो मालूम रचन जो नहीं रच. नो मेन मार्क्स ये नच एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड. समझ गए. अब देख नॉन मेटल्स. सॉलिड्स का तो कहीं भी प्लास्टिक. गैस का तो अपन हीलियम जिम. हाँ, आणि ब्रोमाइन ये एक जो नॉन मेटल छे ना ये एक लिक्विड छ. अगर एग्जाम में पूछे एक मार्क्स से द नेम द मेटल विच इज लिक्विड विच इज एट लिक्विड स्टेट, तो ब्रोमाइन लिखानो. हाँ, समझ गए. एक चलो नेक्स्ट. डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स? लेट अस फाइंड आउट. अब अपन मेटल्स प्रॉपर्टीज पढ़े. सोनोरस, हार्डनेस उसे पढ़े. कलर उसी काही नॉन मेटल्स भी प्रॉपर्टीज रच. चलो आज सैंपल्स ऑफ कोल और ग्राफाइट, सल्फर, दिस नॉन मेटल्स रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस तब कर लो. आता है. On the basis of the observation record, discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class. You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. Okay, रेच. तो उन प्रॉपर्टी लेना अपन कर सका नहीं. अब देख, all metals except mercury exist at solid at room temperature. हाँ, ठीक है. अब except mercury exist as solid at room temperature. ठीक है काही. अब से मेटल एक्सिट करच रूम टेम्परेचर पर. हाँ, पण ये जो मर्क्यूरी छ उस रेनी ये जल्दी हाई में ये पिघल जाओ. समझ गए. तो एक्सेप्शंस रच हर एक. You have observed that metals have high melting point. तो मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट का तो उन्होंने बाळेन बकल टाइम लागत. उन्होंने बाळेन बकल टाइम लागत का तो वो पिघलेन. उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट हाई रच. समझ गए. बट ये जो छ गैलियम एंड कैशियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. जल्दी पिघल जाओ का तो हीट किती आपण मेल्ट जल्दी जाओच. लो छ मेल्टिंग पॉइंट. ये पूछ सकाच एग्जाम में एक मार्क्स से वाचलो. गैलियम एंड कैशियम इधी वाचनो लागा तो रट्टा मार लो बे. गैलियम कैशियम समझ गए. These two metals will melt if you keep them on your palm. पाम को तो कही इधर हाथ दिग्रीस पाम मेहंदी खान मेले जो मालूम जब दिवाली आती है ना, ये जो पाम छ ना, ये पामे पर भी अपन मेले काई छो दी गैलियम एंड कैशियम तो पिघल जाओ. समझ गई. अत्र लो मेल्टिंग पॉइंट छ हाथ में तार पाम ही छ येन कस पाम ये तार ऊपर हाथ छ ना मेहंदी में गाड़ मेलो जेन. हाँ, ओन कस पाम. ओके, हरदेरा काढो. वो पूछ सकच which two metals will melt if you keep them on your palm.
तो अपन आंसर लिखे रहो गैलियम एंड केशियम, समझ गए। अब देख, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस. लस्ट्रस हर जगह फर्स्ट पेज पर में वचे तो लस्टर कतो शाइनिंग, शाइनिंग सरफेस. आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्टर. कतो एम नॉन मेटल છે દેખ પણ is not luster. એમ luster લેની નોન મેટલ ખાલી એક જો આયોડીન રચ આયોડીન ओम लस्टर एक आयोडीन शाइनिंग रच आयोडीन हर दे चलो ओके. आयोडीन एक शाइनिंग सरफेस ठीक है, इट्स ए लस्ट्रस शाइनिंग सरफेस. नेक्स्ट, carbon is a non-metal that you can exist in different forms. Each form is called an allotrope. allotrope. कार्बन एक असं नॉन मेटल छ जो डिफरेंट फॉर्म अपन एक्सिस्ट कर सका. समझ गई. हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स अनोन काय कच अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एलोट्रोप. काय छ एलोट्रोप. जो मैं दकाल रो छे डैश डैश प्लीज तमे તમારી રીમ भी मार्क करो. एग्जाम टाइम योना आपने 32 1 मार्क्स से क्वेश्चन सारे समझ गए. तो ये हर एक इससे अपने इम्पोर्टेंट गैलियम कैल्शियम इंदु माहिती अपने पूछ सकत. तो मैं इनसे मार्क करन तमे दकाल रो छु का तो अन तम भी रीडर खोलन बेसो केरो छु रीडर खोलन बेसो ठीक छ. डायमंड an allotrope of carbon is the hardest and the natural substance known as a very high melting and boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is conductor of electricity. ये भी था भाई ग्रेफाइट एन भी मार्क कर लो. तो देख कह रहे छो डायमंड कार्बनेरस डायमंड कार्बनेरस एक फॉर्म छ. हाँ वो फॉर्म छ डायमंड. हाँ वो भी तो પછી एलोट्रोप एगो. हाँ वो भी પછી एलोट्रोप एगो. वो कह रहे इट इज अ हार्डेस्ट नेचुरल बनस के डायमंड बना सके नेचुरल सब्सटेंस नोन एज एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट कतो बाळेंग घन हीट लागे छन उन पिघलेन एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट समझ गए. वो पूछ सकत नेम द allotrope which has a which is a hardest natural substance and have a very high melting and boiling point. तो अपन काय करे रो जान डायमंड लिखना करो. एक मार्क्स वाली वाचो यार वाचो. मालूम छ अपने कोरोना छ अपने वीरी को वाचे काय करनो. अब अपन 10th गंदा डगर की ना वही वेगी को तो पूरा जिंदगी खत्म है नहीं. आंग तो कर सके छी पण अपन थोड़ा खुशी ला सका छ मम्मी पापा ठीक छ. अगर तमे समझी को मन को तम व्हाट्सएप पर તમારા માર નંબર છે ના તાકન ઉન મ વાંચું છું. અગર તમે નું ચેપ્ટર ટ્રાય નહીં અને મ બી ચેપ્ટર વાંચું કહો તો હું વાંચન તમે એક દાડે હું વિડિયો બનાવી દેવું છું ठीक छ. हाँ ओके कहते त्या पण हाँ सब्सटेंस. हाँ પછી પણ अजय ग्रेफाइट इज अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन. कार्बमेर एक अजय फॉर्म छ is conductor of electricity. ठीक છે કઈ. तो ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन. कार्बनेर दूसर एलोट्रोप छ ठीक छ आणि इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकत समझ गई. नेम द नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन पूछच तो के नाखनु ग्रेफाइट करन के नाखनु या फिर वो पूछ सकत विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो भी अपन ग्रेफाइट लिखे रहो. आंसर एक देख क्यों ट्विस्ट करम पूछस. ई तो छ अपनो सीबीएसई बोर्ड समझ के ठीक छ. अल्कली मेटल्स like lithium, sodium